तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ ट्राइंगल, दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो 6.1 एनसीईआरटी का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसे हम लोग प्यार से बीपीटी बोलते हैं। तो मैं आगे से इसे मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा इसको, बीपीटी। चलिए इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे, बीपीटी, जिसे हम लोग थेल्स परिमेय के नाम से भी जानते हैं। देखिए सबसे पहले जो इसमें बोला गया ना उसे आप लिख दे। इफ अ लाइन इज अ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया, हमने ले लिया ट्राइंगल, एंड वन साइड ड्रॉन इज अ पैरेलल टू द वन साइड। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम द ए बी सी इज अ ट्राइंगल्स एंड बी सी पैरेलल टू डी। हमने एक ये ले लिया, डीई कर देते हैं। क्या बोल रखा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड पैरेलल हो गया, टू इंटरसेक्ट टू अदर, देखो इंटरसेक्ट करता है क्या, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ साइड, डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, और इसे डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो में। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या किए हैं वो तो लिख देते हैं। सबसे पहले जो हमने किया है, एक एबीसी ट्राइंगल बनाया है। गिवन क्या क्या पहले दे, देखिए हमें जो दे रखा है गिवन क्या क्या है बताइए। तो गिवन ट्राइंगल एबीसी है, और जिसमें क्या है, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, ये हमें गिवन है। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ हमें करना है ना वो करना है, देखिए टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि हमें प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ई से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, किस पे, ए बी पे। तो हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम रख दिया ई एम। अच्छा उसी तरीका से हमने डी से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, किस पे, ए सी पे, इसका नाम रख देते हैं डी एन। कोई दिक्कत है? अच्छा उसी तरीका से हमने क्या किया, ई टू बी को मिला देंगे एंड डी से हमने सी को मिला दिया। कोई दिक्कत है? डी से हमने क्या कर दिया, सी को ज्वाइन कर दिया। तो पहले लिख लेते हैं हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है इसमें। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया है, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, समझ में आया, एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, ये हमने क्या है कंस्ट्रक्शन किया है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने, तो गाइस देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हमने क्या किया है, ईएम परपेंडिकुलर डाल दिया। अच्छा एक बात आप ध्यान रखिए, ये जो ईएम परपेंडिकुलर है ना, ये केवल इस वाले एडी का नहीं है, ये डीबी का भी हो सकता है। हमने जो डीएन परपेंडिकुलर डाला है वो एई और ईसी दोनों का परपेंडिकुलर है, समझ में आया? उसको हमने क्या किया है, डी से सी को ज्वाइन कर दिया है, डी ज्वाइन विथ सी, डी ज्वाइन विथ सी। उसी तरीके से ई हमने किसके साथ ज्वाइन कर दिया है, बी के साथ। हमने इतना चीज ज्वाइन कर लिया, इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया अपनी मर्जी से। आपको देखिए सबसे पहले क्या बोल रखा है कि हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल में बीसी जो है पैरेलल है डीई के, ये हमें दे रखा था, गिवन था। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल का ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया इसमें क्या कि हमने ईएम को परपेंडिकुलर डाल दिया ए बी पर एंड डीएन को परपेंडिकुलर डाल दिया एसी पर, ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप निकालिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो ट्रायंगल ऑफ ए डी ई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएंगे, ए डी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर यानी कि ईएम। कोई दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत है? नहीं सर। उसी तरीके से हम लोग क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए, डी ई बी, तो डी ई बी निकाल लिए। अच्छा डी बी भी क्या होगा, वही 1/2 इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा, डी बी, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ईएम। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को यहीं पे डिवाइड करके लिख देते हैं। चलिए यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, जैसे ही हमने इसको डिवाइड करेंगे तो
तो ये से ये नहीं कट जाएगा और EM से EM कट जाएगा, तो क्या बचेगा AD अपॉन DB। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। हमने डिवाइड कर दिया है तो हाफ से हाफ कट गया और EM से EM कट गया, तो AD अपॉन DB हमें यहाँ तक मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि अब हम लोग क्या करेंगे। देखिए एकदम सेम जो हमने इस वाले ट्रायंगल के साथ किया ना इधर वाले साथ, अब सेम वही उधर वाले साथ करना है। तो हम फिर लिखेंगे क्या, एरिया, चलिए इसको हम ब्लू पेन से कर देते हैं। क्या काम करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको क्या हो समझने में आसानी हो। अब बताइए हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ADE। सॉरी इससे पहले वाले में हमने क्या लिखा था, AD। हाँ सही है। तो ट्रायंगल आप AED निकालिए या ADE निकालिए, दोनों वही बात है, ADE। अच्छा तो इस बार जब हम एरिया निकालेंगे हमारा बेस क्या होगा, AE होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 यानी हाफ इंटू बेस यानी कि AE मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DN। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं सर। उसी तरीके से आप क्या निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, DEC, DEC या DCE कुछ भी लिख दीजिए, ट्रायंगल DCE। इसका भी क्या होगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा इसका बेस EC मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DN। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे ही हम दोनों को डिवाइड करेंगे, चलिए दोनों को हमने डिवाइड करेंगे, जैसे ही हमने दोनों को डिवाइड कर दिया तो हाफ से हाफ कट गया ना, अरे हाफ से हाफ कट गया, DN से DN कट गया। तो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE बराबर क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। इसे हम इक्वेशन 2 लेट कर लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे कुछ नहीं है भाई, हमने क्या किया है ना, सबसे पहले हमने ADE को निकाला तो इस टाइम हमने AE को बेस लिया है। फिर हमने ट्रायंगल DEC को निकाला, इस टाइम हमारा बेस क्या रहेगा, EC रहेगा। फिर हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हाफ से हाफ कट गया, DN से DN कट गया, तो हमारा AE अपॉन EC बचा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। क्या आप ये बताएं कि ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC क्या दोनों का बेस सेम नहीं है? अरे D ही बेस पे ना बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? आप ध्यान देखें, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DCE लाइज ऑन द सेम बेस D एंड पैरेलल टू द BC एंड D, है कि नहीं है? देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं कि ट्रायंगल DEB एंड DEC lies on the same base between parallel to BC and D। यहां तक को दिखा, आपने 9th में पढ़ा था कि जब दो ट्रायंगल एक ही बेस पे बने हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि एरिया ऑफ DEB बराबर होगा एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC। अरे यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहां पे लिख देते हैं एरिया ऑफ DEC। समझ में आएगी नहीं समझ में? ये दोनों क्या होंगे, एरिया ऑफ DEB बराबर होगा क्या, एरिया ऑफ DEC। कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा ये बताएं हमारा DEB किसके इक्वल है, DEC के। तो अब हम क्या कर लेते हैं ना, अच्छा आप एक चीज गौर कर पा रहे हैं कि इस वाले ट्रायंगल का ऊपर वाला पार्ट सेम है, इस वाले ट्रायंगल का ऊपर वाला पार्ट सेम है कि नहीं है? लेकिन चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। अब आप समीकरण इक्वेशन 1 और 2 को अगर गौर से देखें तो ये जो हमारा ADE है, एरिया ऑफ इस वाले ट्रायंगल, इक्वेशन 2 को देखें, यहां ले लेते हैं फ्रॉम 1 और 2। अब 1 और 2 को देखो, एरिया ऑफ ADE अपॉन में क्या है, DEB बराबर AD अपॉन में DB। अच्छा ये बताएं, ये जो हमारा DEB है, ये जो हमारा DEB है वो किसके एरिया के बराबर है, DEC के बराबर है। अरे है कि नहीं है भैया? तो एक काम करते हैं क्या कि हम एरिया ऑफ, थोड़ा यहीं पे थोड़ा इसको आगे कर देते हैं कि हम क्या करते हैं ना, एरिया ऑफ DEB के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ DEC। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? अगर हम ADE अपॉन DEC लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एरिया दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो आप बताएं कि AD अपॉन DEC, AD
ट्राइंगल ऑफ ADE अपॉन DCE बराबर क्या होता है? तो ये हमारा होता है AE, एक काम करते हैं इसको मैं यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत है? देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में इसके बाद ये है ट्राइंगल DEC बराबर क्या दे रखा है? AD अपॉन DB। अब आप ये बताएं कि ये जो हमारा ADE अपॉन DEB है उसे हमने क्या लिखा है? उसे हमने लिखा है, ये देखिए ये जो हमारा ADE अपॉन DEC है या DCE है वो किसके बराबर है? तो वो बराबर है AE अपॉन EC बराबर AD अपॉन DB। और हमें प्रूफ यही ना करना था, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, यही हमें प्रूफ करना था, जो हमने बिल्कुल कर दिया। समझ में आया कि नहीं समझ? देखिए इस वाले को मैं कुछ नहीं किया, एकदम ही इजी है भाई, एकदम इजी। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए कितना इजी। सबसे पहले हम क्या किए? सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल लिया है, समझ में आया? सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल लिया। देखिए आप पढ़िए इसको। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स टू इंटरसेक्ट द अदर साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कुछ नहीं बोला है, हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया ABC, फिर हमने क्या किया ना, ट्राइंगल BC के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दिया D जो इसमें बोल रखा था। और फिर हमने उसके बाद क्या किया है? उसके बाद जो हमने किया है, देखिए उसके बाद हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया कि हमने EM को EM परपेंडिकुलर डाल दिया है किस पे? AB पे। और उसी तरीका से हमने DN परपेंडिकुलर डाल दिया किस पे? AC पे। वही हमने लिखा है EM परपेंडिकुलर टू AB एंड DN परपेंडिकुलर टू AC। समझ में आया कि नहीं समझ में? उसी तरीका से फिर हमने क्या किया है, हमने D को ज्वाइन कर दिया विद C के साथ एंड E ज्वाइन विथ B के साथ। उसके बाद कुछ नहीं किया, हमने एरिया निकाल लिया इस वाले ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाला है। फिर डिवाइड करने के बाद आपको AD अपॉन DB आ जाएगा। उसी तरीका से फिर आप इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, फिर DC का एरिया निकाल दीजिए। निकालने के बाद आपको AE अपॉन EC आएगा। अब जब दोनों निकल जाएगा तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, DEB अपॉन DEC लाइज ऑन द सेम बेस, वही हमने लिखा है, तो दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। जब उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना है, और यही हमारा BPT है। यही हमारा क्या है? BPT है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाले अपोजिट में, इसमें 1 अगर ऐड कर दे तो हमारा क्या होगा। क्या पढ़ा था? BPT पढ़ा था। अब मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, हमने BPT में क्या पढ़ा है। हमने BPT में पढ़ा है कि ये एक ट्राइंगल है, ये क्या ले लिया हमने? एक ट्राइंगल ले लिया। ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ABC, और ये ले लिया हमारा E है और ये F है, ये ले लिया। फिर हमने बताया था कि BPT के अकॉर्डिंग क्या होगा? बाय BPT, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है? बोलता है कि AE अपॉन में EB बराबर होगा AF अपॉन में FC बाय BPT। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करते हैं ना, दोनों में 1 ऐड करते हैं। कोई दिक्कत है? ऐड 1 बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड। जैसे ही हमने दोनों में 1 ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? AE अपॉन EB प्लस 1 बराबर AF अपॉन FC प्लस 1। समझ में आया नहीं समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? EB। तो ये हम जैसे ही कटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा AE प्लस क्या हो जाएगा? ये EB। फिर यहाँ भी आप वही काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? FC। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा? जैसे हमने FC कॉमन ले लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा AF प्लस FC। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ ध्यान दे, AE अपॉन AB, सॉरी AE प्लस EB क्या हो जाएगा? AB नहीं होगा? बिल्कुल, AB अपॉन क्या हो जाएगा? EB अपॉन में, अच्छा AF अपॉन FC क्या हो जाएगा? AC अपॉन FC। ये हो गया। तो ये हमारा दूसरा है। ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, BPT से हमने ये भी साबित कर लिया कि BPT क्या बोलता है कि AE अपॉन EB AF अपॉन FC। लेकिन एक और क्या हो सकता है? AB अपॉन EB, और यानी बड़े ट्रायंगल वाले का एरिया, उसके बाद ये AC अपॉन FC। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा सेकंड जो हमने प्रूफ कर लिया। अब हम थर्ड भी प्रूफ कर लेते हैं कि थर्ड क्या बोल रखा है। कि थर्ड में अगर हमने इसको अगर BPT के अकॉर्डिंग ले ले कि AE अपॉन EB बराबर AF अपॉन FC,
ये बाय क्या है, बाय बीपीटी। ये बीपीटी कहता है कि नहीं कहता। अच्छा इसे हम रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल यानी इसे पलट दे। जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ईबी, अरे होगा कि नहीं होगा, अपॉन में एई बराबर एएफ, सॉरी पलट देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एफ सी अपॉन में एफ। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं अगर हम अब दोनों में ऐड वन कर दें, ऐड वन बोथ साइड, एनी प्रॉब्लम, नो सर। अब क्या करते हैं ना, ई बी अपॉन में ए ई प्लस वन बराबर एफ सी अपॉन में ए एफ प्लस वन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई, तो यहाँ हो जाएगा ई बी प्लस ए ई बराबर, हमने ए एफ कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एफ सी प्लस ए एफ। अब ये बताएं कि ई बी यानी कि ई बी और प्लस ए ई क्या हो जाएगा, ए बी नहीं होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा ए ई बराबर क्या होगा ए एफ। देखिए एफ सी प्लस ए एफ क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए एफ। तो हमने ये तीसरा फॉर्मूला भी प्रूफ कर लिया बीपीटी के जरिए। ये तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो अब मैंने एक जगह शब्द लिख देते हैं कि बीपीटी से हमें क्या क्या फॉर्मूला मिलता है। बीपीटी से पहला फॉर्मूला हमें ये मिलता है क्या, बीपीटी क्या होता है ना, बीपीटी एक ट्रायंगल को ए ई अपॉन ई बी रेशियो में डिवाइड कर सकता है, ए एफ अपॉन एफ सी में भी डिवाइड कर सकता है, और ए बी अपॉन ई बी यानी कि पूरा साइड अपॉन हाफ, फिर पूरा साइड अपॉन ये वाला साइड। तो ये ले लिया हमने, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का साइड और ए ई का साइड हो जाएगा। देखिए बड़े वाला ट्रायंगल और ए ई, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड और छोटे वाले ट्रायंगल का साइड। तो ये तीन फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला बीपीटी के जरिए ही होगा। ऐसा ना हो कि इस फॉर्मूला को लिखेगा तो आप बोले बीपीटी नहीं, ये भी फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं इस बीपीटी से बने। देखिए क्या